तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। नाउ हम जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यूरोपियन यूनियन का यूनाइटेड नेशन के साथ एंगेजमेंट एग्जामिन करो। तो आंसर है यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन दोनों इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों पीस, कॉरपोरेशन, ह्यूमन राइट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। इसलिए यू हमेशा यूएन के साथ एक्टिवली एनेज करता है एरिया जैसे पीस कीपिंग, ह्यूमनिटेरियन एड, क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट और ग्लोबल गवर्नेंस में। तो इसमें ये ईयू कहना चाहते हैं कि ईयू और यूनाइटेड नेशन दोनों एक साथ काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों ह्यूमन राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दोनों पीस और कॉरपोरेशन में बिलीव करते हैं, ताकि पूरे वर्ल्ड में पीस आ सके और सब डेवलपमेंट कर सके। तो अभी हम इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का, शेयर्ड वैल्यू और गोल। तो जो भी ये अपनी वैल्यू और जो भी इनके गोल हैं उनको, ये जो दोनों के गोल क्या है। ईयू और यूएन के बहुत से कॉमन गोल हैं, जैसे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना, ह्यूमन राइट प्रमोट करना, पॉवर्टी और इनइक्वलिटी से लड़ना, क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लेना, मल्टीलेटरिज्म को एनकरेज करना। मल्टीरिज्म का मतलब है कंट्रीज के साथ मिलके, कंट्रीज के साथ वो काम करना, मतलब बहुत सारी कंट्री होंगी और साथ मिलके काम करेंगे तो उसको मल्टीरिज्म कहेंगे। इन शेयर्ड वैल्यू की वजह से ईयू और यूएन बहुत एक्टिविटीज में सपोर्ट करता है। तो इन वजह से, इन एक्टिविटीज़ की वजह से ईयू यूएन को बहुत सा सपोर्ट करता है। ईयू का स्टेटस एट यूएन। ईयू कोई कंट्री नहीं है, इसलिए ये यूएन का फुल मेंबर नहीं है। ईयू कंट्री नहीं है क्योंकि ईयू ग्रुप ऑफ कंट्री है, जो 27 कंट्री है उनका ये एक यूनियन है। तो ये कोई मेंबर नहीं है, लेकिन इसके पास स्पेशल ऑब्जर्व स्टेटस है। 2011 में ईयू को यूएन की जनरल असेंबली में एनहेंस राइट मिले थे, जैसे। तो 2011 में इसको स्पेशल राइट मिले थे यूएन में, यूएन असेंबली में, जैसे डिबेट में स्पीक करने का राइट, प्रपोजल सबमिट करने का राइट, एंड डिस्कशन में रिप्लाई और पॉइंट जैसे रेस करना। तो ये यूनाइटेड नेशन में जो भी वर्ल्ड लेवल पे पॉइंट उठाए जाते हैं उनके लिए ये वो कर सकता है, अपना पॉइंट रख सकता है। ये दिखाता है कि ईयू यूएन सिस्टम में कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला पॉइंट हमें बताता है कि ईयू कितना इम्पोर्टेंट है यूएन में। नाउ फाइनेंशियल सपोर्ट टू यूएन। ईयू और उसके मेंबर स्टेट यूएन बजट का सबसे बड़े कंट्रीब्यूट में से है। ये मनी देते हैं फॉर पीस कीपिंग मिशन, ह्यूमैनिटेरियन एड, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्लाइमेट प्रोग्राम। ये फाइनेंशियल हेल्प ईयू को यूएन का की पार्टनर बनाता है। तो ईयू फाइनेंशियली भी यूएन को सपोर्ट करता है, और पीस कीपिंग मिशन, ह्यूमन एड जहाँ डिजास्टर और रिलीफ रिफ्यूजी कैंप में पैसा देता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम करता है जो वर्ल्ड डेवलपमेंट में, और क्लाइमेट प्रोग्राम में भी काम करता है ताकि क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ सके। फोर्थ, पीस कीपिंग और सिक्योरिटी में साथ काम करना। ईयू यूएन पीस कीपिंग मिशन को सपोर्ट करता है, और कॉन्फ्लिक्ट जोन जैसे अफ्रीका और मिडल ईस्ट में ईयू अपने सिविलियन और मिलिट्री मिशन भी रन करता है, जो अक्सर यूएन को साथ कोऑर्डिनेट करने होते हैं। एग्जाम्पल, ईयू मिशन इन माली, बोस्निया एंड सोमालिया यूएन गोल को सपोर्ट करता है। तो जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उधर ईयू अपनी फोर्सेस और यूएन को पीस कीपिंग मेकिंग में हेल्प करता है। नाउ द फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसमें ईयू का क्या काम है और ये कैसे यूएन के साथ काम करता है। ईयू यूएन के 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। तो जो भी यूएन ने 2030 तक इम्पोर्टेंट एजेंडा चला रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको वो सपोर्ट करता है। इसने एसजीडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनी डेवलपमेंट पॉलिसी में का पार्ट बनाया है। ईयू यूएन के साथ मिलकर हंगर, हेल्थ, एजुकेशन और इनइक्वलिटी पर काम के लिए पूरा काम करता है पुअर कंट्रीज में। तो जो भी है ईयू यूएन के साथ मिलकर जहाँ हंगर, भूखमरी और जो स्वास्थ्य और शिक्षा और जहाँ इनइक्वलिटी नहीं है वहाँ पुअर कंट्री में ईयू यूएन की हेल्प करता है और मिलके दोनों काम करते हैं। नाउ द 6 पॉइंट क्लाइमेट एक्शन। ईयू और यूएन पेरिस एग्रीमेंट के अंडर क्लाइमेट चेंज इशू पर साथ काम करते हैं। ईयू कंट्री कार्बन एमिशन कम करने और क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए कमिटेड हैं। यूएन एग्री एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप में तो ईयू और ये यूएन जो है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी एक साथ मिलके काम करते हैं ताकि वो अ, हमारे एनवायरनमेंट को बचा सके। नाउ कंक्लूजन। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन में बहुत एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। भले ही ये फुल मेंबर ना हो, ये मेजर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर और पॉलिसी पार्टनर और गोल एक्टर है। ईयू और यूएन साथ मिलकर पीस, डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन और बेटर फ्यूचर के लिए काम करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने ईयू और यूएन की दोनों की पार्टनरशिप को समझा और आंसर किया। इस इस क्वेश्चन की आपको पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।